तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना दोस्त विकास निर्वाल स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल निर्वाल बुल्स में। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात है बाद में मेरे लिए भी हो जाएगी, बट शुरू में तो आपके लिए ही करते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं कि हाँ आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, आपको हम कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल में आप देख चुके होंगे, जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में मैं वीडियो आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। आई बटन में भी आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं पहले भी वीडियो में बताता हूं कि जो मैं बात करता हूं वो बात करता हूं रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो या तो नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में या नोएडा एक्सप्रेसवे पे, ठीक है, क्योंकि मैं उसी रीजन में डील करता हूं तो मुझे यहाँ का ही नॉलेज है, तो उसी बारे में हम बात करते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में जो प्रॉपर्टी पे होल्ड है वो लीज जो होल्ड है वो आपका अथॉरिटी का है, ठीक है। अब लीज होल्ड होता क्या है? लीज बेसिकली जो हिंदी में अगर बोला जाए तो पट्टा होता है, काइंड ऑफ रेंट, ठीक है। वो एक लंबे टाइम के लिए जब किसी से कोई चीज़ हम लीज पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, तो उसको लीज बोल देते हैं। रेंट बेसिकली एक फॉर टाइम बीइंग के लिए होता है और जो लीज होती है वो एक थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है, तो उसको हम लीज बोलते हैं। अब जो नोएडा में जो लैंड है, चाहे वो आपका प्लॉट हो, चाहे वो आप फ्लैट खरीदते हो या किसी भी प्रकार की सारी ही लैंड पे वहाँ पे जो है अथॉरिटी का होल्ड है। वो लीज पे लैंड देती है, वो 90 ईयर्स हो या 99 ईयर्स हो, ठीक है। जैसे अब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे फ्रेश में बिल्डर आपसे एक जो है अमाउंट चार्ज करता है लीज होल्ड के नाम पे, तो वही रेंट होता है लीज का। लीज रेंट जो होता है वो वही रेंट होता है जो वो अथॉरिटी को पे करता है। अथॉरिटी से बेसिकली वो लैंड एक पट्टे पे ले लेता है, लीज पे ले लेता है 90 ईयर्स या 99 ईयर्स के बाद। तो इससे सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि बिल्डर या आप जहां फ्लैट खरीद रहे हैं या जहां बिल्डर ने फ्लैट बनाया है, वो आप दोनों में से ही कोई भी, ना तो आप फ्लैट के मालिक हैं, कायदे में अगर देखा जाए यही क्लियर होता है इस बात से, और ना वो बिल्डर उस लैंड का मालिक है। उसने सिर्फ वो लैंड ली है अथॉरिटी से लीज पर, ठीक है, और आपने भी उस फ्लैट का एक लीज रेंट दिया है। तो बेसिकली आप अपना घर खरीदते हुए भी किराएदार की तरह अपने आप को मान के चलिए 90 साल या 99 साल के लिए, ठीक है। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये आपको क्लियर हो गया कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का बेसिकली होता क्या है, रेंट काइंड ऑफ चलता है अथॉरिटी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी गवर्नमेंट से, जिसका भी वहाँ उस एरिया में होल्ड होगा, ठीक है। अब बात आती है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जब हम कुछ अपना बनाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है सामने आती हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या अप्रूवल्स होते हैं। जो मुझे नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपने जो है प्लॉट लिया है, ठीक है, अगर आप प्लॉट पे आपको रेजिडेंशियल बनाना है या कमर्शियल बनाना है, दोनों के लिए ही आपको अप्रूवल लेना पड़ता है अथॉरिटी से, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपना कैसा, अगर आप कमर्शियल बना रहे हैं तो उसके लिए आपको एक नक्शा जो मैप है वो ब्लूप्रिंट आपको पास कराना पड़ेगा, या रेजिडेंशियल के लिए भी सेम आपको वो ब्लूप्रिंट या मैप आप उसको अथॉरिटी से क्लियर कराना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी पैरामीटर्स होते हैं। आप अपने मकान के आगे इतना आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, मकान के पीछे भी आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, मकान के अपने जो आप घर बना रहे हैं उसके पीछे आप बैक साइड में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, वॉशरूम नहीं बना सकते हैं। तो दो तीन चीज़ें होती हैं जो अथॉरिटी से हमको मिलती हैं, ठीक है। अब बात आती है फ्लैट की। अब जैसे बिल्डर जो है लैंड लेता है आपका अथॉरिटी से पट्टे पर, ठीक है, तो बिल्डर को भी उसमें पैरामीटर्स दिए जाते हैं। उसको इतना ओपन एरिया रखना पड़ेगा, टावर्स के बीच में इतना गैप रखना पड़ेगा, और जो आपका वॉक थ्रू एरिया होता है, जो कार पैसेज एरिया होता है, उसका भी पैरामीटर्स होता है कि इतना मीटर टावर और जो बाउंड्री वॉल होता है उसके बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है लीज होल्ड का वो यही है कि आप मालिक नहीं हैं अपनी प्रॉपर्टी के, जो भी आपका प्लॉट है या फ्लैट है, ठीक है, आपको
उस लैंड को डेवलप करने के लिए अथॉरिटी की परमिशन चाहिएगी हर चीज़ के अंदर, कुछ भी बनाएं आप, ठीक है। और 90 या अब कॉन्सेप्ट जो होता है, बहुत से लोगों का जो सवाल होता है ये होता है कि यार जब 90 या 99 साल होंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या बिल्डर से वो जो है बिल्डर से लैंड ले ली जाएगी या हमारा फ्लैट ले लिया जाएगा, फिर किसी को अलॉट होगा या दोबारा से हमको अलॉट होगा, उसके लिए उतना ही पे करना पड़ेगा या क्या। तो उसमें यही मैं कह सकता हूँ कि देखो, ना तो मैंने देखा है टाइम 90 साल बहुत समय होता है, ठीक है, ना आपने देखा है गवर्नमेंट क्या रहेगी, क्या उस टाइम पे लॉ रहेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, क्या चीज़ों में चेंजेस होगा। तो वो अभी के टाइम में कोई कुछ भी आपको बताए तो बट वो क्लियर है नहीं। आपको और भी वीडियो मिल जाएंगी या कोई कुछ बताने वाला मिल जाएगा, तो उसमें के अभी के लिए क्या है कि उसमें कुछ क्लियर ही नहीं है कि क्या बनेगा, क्या रहेगा। आपसे वापस ले लिया जाएगा फ्लैट, फिर आपको उस टाइम के रेट के अकॉर्डिंग पैसे देने रहेंगे, फिर आपको दोबारा से अलॉट होगा या क्या। इसमें कोई जो है तर्क देना अभी बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अभी 90 साल आगे की मैं बात कैसे बता दूं, मुझे कल का नहीं पता बिल्डर फ्लैट देगा, आपको नहीं पता बिल्डर फ्लैट देगा नहीं देगा या क्या चीज़ें होंगी। तो यही सब होता है। तो बेसिकली जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है, आपका मालिकाना हक नहीं होता है आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। आप उस पर कुछ भी डेवलप करेंगे, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से जो उस टाइम उस लैंड की मालिक होगी, वो अथॉरिटी भी हो सकती है वहाँ की, वो कोई गवर्नमेंट हो सकती है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उससे आपको हर चीज़ के लिए अप्रूवल लेना ही लेना होगा, आप कुछ भी डेवलप करें, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है लीज होल्ड के अंदर कि आपको एक रेंट देना होता है, जिस रेंट के बदले आपको वो ज़मीन मिली है, ठीक है। और रेंट तो देना ही देना होता है, वो जो पेमेंट जो उसका रेट होता है वो भी देना होता है, ठीक है। वो रेंट से ही काम नहीं चलता है, वो आपको उस टाइम का जो मार्केट रेट होगा उस चीज़ का, फ्लैट का या लैंड का, वो आपको देना होता है, वो भी साथ के साथ, ठीक है। तो बस यही बातें हैं लीज होल्ड के अंदर। आपको जो है रेंट पे वो लैंड मिलती है, उसमें आप रहते हैं, डेवलप करते हैं, उसको अपने हिसाब से बनाते हैं, अथॉरिटी से या किसी भी चीज़ से अप्रूवल लेके, जहाँ जो भी मैं पहले बता चुका हूँ, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जिसका भी होल्ड होगा लैंड पे, और आप उसमें रहना स्टार्ट करते हैं। 90-99 साल बाद ना आपको पता है क्या होना है, ना मुझे पता है क्या होना है। तो बट बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि वो रेंट पे होती है लैंड या आपका फ्लैट। तो यही जो मैं बताना चाह रहा था आपको, यही बताना चाह रहा था लीज होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। लीज होल्ड बेसिकली काइंड ऑफ रेंट, बस। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो नए लोग आए हैं हमारे चैनल पे, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको आगे किस प्रोजेक्ट का रिव्यू चाहिए, किसी सेक्टर का, प्लॉट्स का आपको वीडियो चाहिए, उसका रिव्यू चाहिए, उसके प्राइसिंग के बारे में आपको कुछ भी चाहिए, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में XYZ कोई कहीं भी नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन के अंदर या एक्सप्रेस वे पर, वो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं, माइट भी वो आपके काम के हो, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप इंटीरियर वर्क कराने के लिए सोच रहे हैं अपने फ्लैट के अंदर, तो मैं एक हमारे जानने वाले हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्होंने बोला मुझसे कि प्लीज़ आप हमारा थोड़ा सा बता दीजिएगा। मेरा काम देखा हुआ है उनका, अच्छा काम करते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी है और मटेरियल भी अच्छा लगाते हैं, आफ्टर सर्विसेज भी अच्छी हैं। तो उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एप्पल इंटीरियर्स है फर्म का नेम, नोएडा एक्सटेंशन बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप रेनोवेशन कोठी में, फ्लैट में, शॉप में, शोरूम में या किसी भी चीज़ में इंटीरियर या रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो वो सभी टाइप का काम करते हैं, अच्छा काम है। तो आप डिस्क्रिप्शन में से नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भूल मत जाइएगा। आगे क्या वीडियो बनाना है ये आप ही सजेस्ट करेंगे, बाकी अपनी तरफ से तो मैं दिमाग लगा ही लूँगा कुछ ना कुछ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।